जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। इंट्रीगेशन को तो मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपसे कुछ बातें करनी है। ज्यादा नहीं, मैं 1 से 1.5 मिनट लूंगा और कहना ही चाहता हूं कि जो कल मैंने शाम को जो वीडियो डाला था, शाम 7:30 समय आसपास जो वीडियो आया था, क्या आपने देखा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो, क्योंकि व्यूज कितने बता रहे हैं, 40 से 45 व्यू। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी समझ से था कि आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके करियर से रिलेटेड उस वीडियो में मैंने बातें की थी। पर आपको तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, आपको सारे वीडियो तो फालतू ही लगते हैं। तो अभी भी कहता हूं, कम से कम वीडियो को जरूर जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखो, यही कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं कि एयरफोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, एनडीए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एयरफोर्स जो फर्स्ट होता है, साल में 2 एयरफोर्स होते हैं। एयरफोर्स फर्स्ट 2020 का एग्जाम हुआ नहीं है, कुछ अता पता है नहीं। कई बार ऐसा लगा कि एग्जाम होगा, चलो मान लेता हूं उसका एग्जाम तो होगा ही होगा। अगर मान लो कि इस पेंडेमिक एग्जाम होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी तक आपका एयरफोर्स का सेकेंड एग्जाम भी हो गया रहता, उसका फॉर्म लगभग जून जुलाई तक आ गया रहता है। तो फॉर्म आया नहीं था, मान के चलो कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं, एनडीए के साथ ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है एनडीए जैसा कि आपका फर्स्ट और सेकंड साथ साथ दिया जाएगा। यहां तक कि 1-1.5 महीने बाद, लगभग अक्टूबर के आसपास, जो मार्च में होता है, 2021 के मार्च में होता है, वो भी फॉर्म अभी तक नहीं आया है। और मैं आपसे ही बोलता हूँ कि एसएससी वालों का तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका उम्र कम से कम 25 से लेकर 30 साल तक रहता है, रिजर्वेशन वहां रहता है। यहाँ पे तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। 20 साल की उम्र जाते जाते आप लोग का जो है एक्सपायर, तो उनका 1 साल आपके 1 महीने के बराबर है, और आप लोग 6 महीने लेट हो चुके हैं। तो जिसका 1 चांस बचा होगा, जिसका 2 चांस बचा होगा, जिसका 3 चांस ही बचा होगा, वो सीधे एक झटके में बाहर हो जाने वाले हैं। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। एक तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यही बोलना था। उस वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है, एक डिटेल बताया है। तो हम आज इंट्रीगेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं पार्ट 2 इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखा है, राइट। तो पार्ट 1 आप जरूर जाकर देखो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। तो पार्ट 1 के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले दूंगा, आप करके उसको देखो क्या कर पाते हो, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाया था। तो क्वेश्चन है 0 to 16 π/3 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है। किस तरह से करोगे आप? 16 π/3 को किस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो? क्यों स्प्लिट करना है? क्योंकि मैंने समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन पीस वाइज होता है। तो इसे पीस वाइज कैसे करोगे? इस तरह से लिख सकते हो ना। तो उसी तरह से किस तरह से इंटीग्रेशन होगा, यहाँ देखो, 0 से लेकर के 5π मॉड ऑफ साइन एक्स। और दूसरी बार हम किस तरह से करेंगे? जब हो जाएगा हमारे पास 0 से 5π, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5π से लेकर के 0 से 5π हम करेंगे, और उसके बाद 5π से लेकर के 16 π/3 इस तरह से करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। इसका इंटीग्रेशन आप, मैंने बताया था उस वीडियो में कि क्या होता है, एक मॉड साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 0 से पाई तक का। मैंने समझाया था कि 0 से लेकर के पाई तक का क्या होता है, एक लूप में 2। तो कितना है, 5 लूप का क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिल्कुल अलग अंदाज में। और यहाँ पे क्या करोगे आप, साइन का इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, और लोअर लिमिट लगा दोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। और 5π to 16 π/3 अप्लाई करके आंसर निकालोगे। तो यही एक क्वेश्चन था मेरे समझ से मॉडुलस फंक्शन पे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखना आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है एनडीए एग्जाम से पहले मैं आपको आखिरी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं पढ़ाने लिखाने की, अगर मैं बात करूं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन का टाइप्स क्या है आप देखो। अगर अगला क्वेश्चन का टाइप है, अगर कहीं भी हमें इंटीग्रेशन करना रहे इस तरह से है, g of x अपॉन g of x, और लोअर लिमिट कहां से है, a to अपर लिमिट b, और यहाँ फिर से g of x प्लस g of a प्लस b माइनस x रहे। इस एक्सप्रेशन में कोई फंक्शन रहे तो उसका आंसर क्या रहता है, सीधे b - a/2। अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब कैसे आ सकता है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे कि देखो आप 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इस कॉस एक्स को क्या मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन इन दोनों का सम तो लिया गया है यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बिल्कुल क्या इसी पूरे फॉर्मेट में सूट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आप खुद से करना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से लेकर के पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। बिल्कुल फिर से वही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका एक्सप्रेशन यहीं पे आके कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब लग रहा है कि यहाँ पे आंसर पाई बाई 4 होगा। बिल्कुल इसका वही एक्सप्रेशन के तौर पर कैसे होगा, देखो इसको आप ऐसे लिखना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो क्या हो जाएगा कि कॉस ऊपर से जाएगा तो कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इससे क्या इसी फॉर्मेट में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। एक क्वेश्चन आप फिर से देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 0 से लेकर a dx अपॉन एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आप सीधे नहीं करना, ऐसे कर दो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप x को x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं हम, लिमिट को भी चेंज करते हैं जब कुछ मानते हैं। तो जो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 डाल दो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x इक्वल टू a डाल दो तो a से a कैंसिल, 1 टाइम साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 90। dx की जगह पे क्या डाल दोगे आप लोग, a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह पे क्या डालोगे, a साइन थीटा प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगले टर्म पे आएंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा डी थीटा। देखो a स्क्वायर है, बाहर बन गया, क्या a आ जाएगा, तो हमने a कॉमन ले लिया है यहाँ से, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। और फिर से 0 से पाई बाई 2 है, a से कैंसिल आउट, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर से पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन देखे आप उसे इजीली कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, हो सकता है एग्जाम में है तो सीधे उसको आंसर को चिपका देना, वहां पे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 रहे, लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा रहे। क्वेश्चन को देख लेता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सीधे क्या लिखना, पाई बाई 8 लॉग 2 बेस ई, पाई बाई 8 लॉग 2 बेस ई। इसके अलावा ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जैसे कि अगर 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन थीटा, या इसका आंसर सेम आता है लॉग ऑफ कॉस थीटा। अगर ये भी 0 से पाई बाई 2 रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बेस ई। तो आप याद रखो ये कम से कम 3 एक्सप्रेशन का। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो देखो एक टाइप तो आपने समझ के, जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स।
तो अगला टाइप देखो आप लोग, मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है -1 से लेकर +1 एक्स स्क्वायर प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन अगर है -a से लेकर a तक रहे और यहाँ पे f ऑफ x dx का रहे, तो इसका आंसर 2 ही आता है। सबसे आसान तो तब है कि इसका आंसर आएगा एक बार हमेशा 0। कब होगा? जब f ऑफ x जो होगा वह ऑड फंक्शन होगा। अब मैं बताऊंगा ऑड फंक्शन क्या होता है और एक आंसर कैसे निकालना है। जब f फंक्शन जब आ जाए, f ऑफ x जब आ जाए हमारे पास इवन फंक्शन आ जाए, तो क्या करना है? 2 टाइम्स 0 से लेकर के a और f ऑफ x। ठीक है। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर f ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, f ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं -x, ठीक है, माइनस, और मैं समझाने के लिए बोलूंगा अगर आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं 2x बोलता हूँ, 2x में आप जैसे आपने माइनस डाला, इसमें माइनस डाला, तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस और 2x ही रहेगा। लेकिन अगर वही एक्स स्क्वायर रहे, इसमें अगर माइनस आप डालते हो तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो वही करना है यहाँ पे कि अगर f ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल टू अगर प्लस f ऑफ x आ जाए, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? इवन फंक्शन। तो हमें देखना है कौन फंक्शन ऑड है, कहाँ हमें इवन है। तो ऑड है तो सीधे आंसर 0 लिखना है, इवन है तो हमें प्रोसेस के साथ जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, एक क्या वो पता है कि साइन थीटा जो होता है निगेटिव, साइन थीटा जो होता है हमेशा अगर थीटा को निगेटिव डालो तो निगेटिव आएगा। यानी कि मालूम हमें चल गया कि ये जो है सो हमारे पास ऑड फंक्शन है। इसका आंसर तो हम सीधे 0 कर देंगे, तो हम 0 करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही मालूम चल रहा है कि हमेशा इवन फंक्शन आएगा क्योंकि माइनस डालो प्लस ही देगा। तो क्या करना है? 2 टाइम्स 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंपॉर्टेंट है इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप? तो ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। ये कैंसिल आउट हो गया, बाहर में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अब ऊपर क्या करना है? दोनों जगह आप क्या कर सकते हो? 0 से 1 लिमिट लगा सकते हो। 0 से 1 लिमिट जैसे लगाओगे आप, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स π/4। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 2 माइनस π/2, यही आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा कि किस तरह से हम, अगर हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहे लेकिन डिफरेंस रहे माइनस का, तो हम किस तरह से ऑड और इवन में हम कन्वर्ट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दे देता हूं ताकि आप खुद से सॉल्व करके थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस हासिल कर लो। तो क्वेश्चन खुद से करना है, -π/2 से लेकर के +π/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन और लिख लो, -2 से लेकर +2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 99 dx। समझ रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन है? इसका 0 हो जाएगा ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर करना होगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो कहीं पे कंप्लीट करता हूँ और थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगले टर्म तक ही कंटिन्यू करना हमें मुश्किल पड़ जाए। तो आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि कम से कम वीडियो सारे देखोगे, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।